नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो बच्चों, पढ़ाई तो सभी कोई करते हैं। जब बच्चे आजकल तो पैदा होते ही समझिए कि उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है किसी न किसी रूप में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है। लेकिन मूलतः पढ़ाई जो है 3 साल से शुरू होती है और सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी बच्चे रिजल्ट बनाते हैं, सबका रिजल्ट A+ ही आता है। किसी का रिजल्ट ख़राब भी नहीं आता, एक्सेलेंट भी आते हैं, तरह तरह के रिजल्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन उस रिजल्ट के बदौलत वो किस मुकाम तक पहुंचती है ये मायने रहता है। उस पढ़ाई के बदौलत आप कहां तक पहुंचते हैं ये मायने रहती है, ठीक है। तो चलिए आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि ये टॉपिक तो स्टार्ट हम एक दिन पहले कर चुके हैं, इसका एक पार्ट हम अपलोड वीडियो कर चुके हैं। जैसा कि हमने बताया था कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, सबसे बेटर तरीका है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कैसी प्रश्न आएगी इसका पूरा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप उसी तरीके से तैयारी करेंगे। कहते हैं ना, आजकल आदमी को, हर किसी को स्मार्ट वर्क सभी कोई मतलब करना चाहते हैं, हर किसी को स्मार्ट वर्क करना पसंद है, ठीक है। तो ये मेरा भी यही कहना है कि आप पढ़ाई को भी ऐसे तरीके से करें कि स्मार्ट वर्क करके रिजल्ट को बेटर कर लें, ठीक है। तो इसी के लिए हम कहें कि सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी, कम से कम टाइम देके बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और इसका पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय जेबी क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे जेबी क्लासेस चैनल पे बहुत स्वागत है। देखिए मेरे प्यारों बच्चों एवं बच्चियों, शेर एवं शेरनियों, बहुत ही धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं, क्योंकि मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आप लोग को। आज रात में हम पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते हमको मन नहीं लगा। तो मन नहीं लगा तो हमने क्या किया, तुरंत मोबाइल निकाला, तुरंत फ्री फायर डाउनलोड किया, तुरंत खेलना शुरू कर दिया। हमें लगा भाई सभी बच्चे फ्री फायर क्यों खेलते हैं, तो हमको इतना सकारात्मक जवाब मिला ना कि लगा कि अब तो हमें पढ़ाई करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत इन्जॉय मिला, काफ़ी इन्जॉय। लेकिन अब सोचिए कि आप लोग उस चीज़ को छोड़ के मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो भी पढ़ाई करने के लिए, तो सोचिए आप कितने बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए तो मैं फिर एक बार आप लोगों सभी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऑल ऑफ यू वेरी 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 मच थैंक यू एंड बहुत कुछ अनलिमिटेड, बहुत धन्यवाद है आप लोग को और बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, ठीक है। चलिए आज हम जो हैं अभी ये CBSE बोर्ड वाला के लिए एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ये सेशन जो मेरी होगी वो CBSE बोर्ड के लिए होगी, और CBSE बोर्ड के बच्चों को, ठीक है, मैं एक बहुत ही कह सकते हैं कि टफ चैप्टर बोलें और इंटरेस्टिंग चैप्टर बोलें, और फ्यूचर में जिसका ज़्यादा यूज हो हमको वो चैप्टर बोलें, उसके लिए कुछ हम क्वेश्चन बताएंगे। तो सोचिए कि अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये वीडियो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जानने से पहले एक बार हम समझ लें कि चैप्टर का नाम क्या है बच्चों। तो चैप्टर का नाम है परसेंटेज, ठीक है। व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। तो समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, पर का मतलब क्या हो गया, पर मतलब पर, इसमें क्या है, ऊपर उसके, ठीक है, नीचे, जो भी समझना है। और सेंटेज का मतलब हो गया बच्चों सेंचुरी, ठीक है। परसेंटेज जो है पर और सेंचुरी दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर हम कहें सेंचुरी, तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है आप सभी कोई जानते हैं कि अगर कोई क्रिकेटर 100 रन बना लेते हैं उसको हम लोग सेंचुरी कहते हैं। सेंचुरी मतलब 100। अगर इसको हम हिंदी में कहें, ऐसे तो हमको हिंदी नहीं बोलना चाहिए ना लिखना चाहिए, लेकिन सवाल ये होता है कि आपको समझ किस में आएगा। हम सिर्फ इंग्लिश में ही फटाफट जर्मन इंग्लैंड वालों की तरफ बोलते जाएंगे तो फिर आपको समझ कैसे आएगा, ठीक है। यार समझना हमें है, हमें यहाँ पे इंग्लिश में स्पोकन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो इंग्लिश ही बात करें। इसीलिए मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, फिर आप अच्छे से बनाकर इंग्लिश में एग्जाम में बनाकर लिख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, उसमें आप एक्सपर्ट हैं। तो
पर सेंचुरी यानी कि पर 100, इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो पर 100, ठीक है। जैसे मान लिया जाए अगर हमको 5% बोले तो 5% का मतलब क्या हो गया, 100 में 5। अगर हमें ये बात करें कि 10% स्टूडेंट अब्सेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि 10% विद्यार्थी जो है वो क्या है, अब्सेंट है। यानी कि 10% का मतलब ये हुआ, 10% का मतलब ये हुआ कि 100 में 10, 100 में 10। हमने यहाँ क्या किया कि प्रतिशत का मतलब ही हो गया पर 100, पर सेंचुरी, यानी कि 100 में 10, ठीक है। 100 में 10, 200 में कितना होगा भाई, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको ये कहे 60% मार्क्स ऑफ 10 इन ये एग्जाम, इसका मतलब क्या हुआ, 60% मतलब 100 में 60 नंबर, ऑफ 10 का मतलब तो जानते प्राप्त करना, मतलब ये हुआ कि 100 में 60 नंबर मार्क्स उसने लाया एग्जाम में, 100 में 60, 200 में 120, 300 में फिर उसको इंटू 60 ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक सी बातें जो हमें जानना जरूरी है, जो हमें समझना चाहिए। अगर हम परसेंटेज चैप्टर की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि क्या होता है परसेंटेज, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन पे आते हैं। जब इसका हम क्वेश्चन पे आते हैं कि हम जो पढ़ाने वाले हैं, ऐसे तो ये 7th 8 के लिए है, 7th 8 लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो हमारे बुक में दिया गया है, ठीक है। हाँ, अगर वीडियो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करते जाएंगे, बीच बीच में शेयर करते जाएंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे, ठीक है। और आप पहले सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं मेरा चैनल को, तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं जेबी क्लासेस देवघर के यूट्यूब चैनल पे। आपको इसमें बहुत कुछ बेनिफिशियल चीज़ें मिलती रहेगी समय समय पे, ठीक है। अब जैसे देखेंगे हमारे पास जो पहला प्रश्न है ये है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, 23% प्लस 47% प्लस इक्वल टू 100%, ये दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, 23% प्लस 47% प्लस ब्लैंक्स इक्वल टू 100%। मतलब ये हुआ कि इसमें हम ब्लैंक्स में इस जगह पे क्या लिखें जो ऐड करके कितना हो जाए, 100% हो जाए। तो 23 और 47 को ऐड करेंगे, तो 23 और 47 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 23 47 ये हो जाएगा 70। अब 70, अब देखो यहाँ पे 70 आ गया, अब यहाँ आगे हम कितना लिखें जो 100 आ जाए, सीधी से सोचेंगे तो 70 में 30 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया, 30%, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 54% इक्वल टू 100% माइनस। अब इनका कहना है कि 100 में क्या हम माइनस करेंगे जो 54 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो 100 में क्या माइनस करें जो 54 आएगा, तो 100 में 54 को ही माइनस कर देते हैं। अगर हमको ये कहे बच्चों कि 15 में क्या ऐड करें जो 3 आएगा, तो 15 में क्या ऐड करें, या सॉरी 15 में क्या माइनस करें कि 3 आएगा, तो हम क्या करेंगे 15 में 3 को ही माइनस कर देंगे तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। वही बात यहाँ पे कि 54% है, 100 में क्या माइनस करें कि ये बच जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 46%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है, 18% ऑफ 650 बॉयज इन ये स्कूल टेक कॉमर्स, ठीक है। हाउ मैनी बॉयज टेक कॉमर्स।
अब हमारे पास जो क्वेश्चन है कि 18% ऑफ 650 बॉयज इन ये स्कूल टेक कॉमर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक स्कूल में 18% बच्चे जो हैं वो कॉमर्स लिए हैं। 18% बच्चे क्या लिए हैं स्टूडेंट्स, कॉमर्स लिए हैं, ठीक है। और उसमें टोटल कितना स्टूडेंट है, 650 है। इसका कहना है कि 18% ऑफ 650 बॉयज, मतलब 650 बॉयज में 18% जो है वो क्या किए हैं, टेक कॉमर्स, मतलब कॉमर्स लिए हैं। देखिए बच्चों, जैसे आप 10th का एग्ज़ाम देते हैं तो 10th का एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़ेंगे। अगर आपको इच्छा हो कि भाई कॉमर्स स्ट्रीम लेके पढ़ें तो कॉमर्स लेके पढ़ सकते हैं। कोई कोई बच्चे आर्ट्स लेके पढ़ते हैं, कोई बच्चे साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। यहाँ बोला कि 18% ऑफ 650 बॉयज इन ये स्कूल टेक कॉमर्स, मतलब जितने वहाँ पे बॉयज थे, जितने लड़के थे, उसमें से 80% बॉयज क्या लिए हैं, कॉमर्स को सेलेक्ट किए हैं 10th के बाद, ठीक है। अब यहाँ बोलता है कि हाउ मैनी बॉयज कॉमर्स टेक, तो मतलब इसमें कितने बच्चों ने कॉमर्स लिया, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन को देखते हैं। और अगर आप मेरे वीडियो को लाइक ना किए तो बच्चों लाइक ज़रूर कर दें तुरंत यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलती है, जिससे मैं वीडियो बनाने में हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं ऐसे अपलोड करते रहूँ वीडियो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोले कि हम लोग बताए थे आपको, क्या बताए थे हमने कि 18% का मतलब हो गया 100 में 18, ठीक है। अब समझना 18% का मतलब क्या हुआ, 100 में से 18। अब यहाँ हमसे ये पूछा है कि 650 का 18% कितना होगा, ठीक है। अगर हम 650 का 650 का 18% निकाल दें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे। 18% ऑफ 650 बॉयज इन ये स्कूल टेक कॉमर्स, यहाँ क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉयज टेक कॉमर्स, तो यहाँ पे जो पूछा है उसी को हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेक कॉमर्स, कितने बच्चों ने कॉमर्स लिया। तो कितने बच्चों ने कॉमर्स लिया, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 18% ऑफ 650। 18% बोले तो परसेंट का मतलब पर सेंचुरी, तो नीचे सेंचुरी डाल देंगे, ऑफ का मतलब इनटू होता है, 650 लिख देंगे, 0 0 कट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 5 का टेबल में जो है ये दोनों कट हो जाएगा, ये देखेंगे 5 का टेबल में ये 2 टाइम्स में, ये 13 टाइम्स में, और ये 2 से 18 9 टाइम्स में। तो हमारे पास बच्चा क्या रह गया, 9 × 13, और 9 × 13 कर देंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि 117 होगा, यानी कि 117 बच्चे जो है उसमें से कॉमर्स लिया था, ठीक है बच्चों। आप इसको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके नोट करते जाएंगे कॉपी में, बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि फिर दोबारा पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हमने इसको इतना डील्स क्लियर कर रहा है इतने डिटेल्स में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे इसको। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है देयर आर 160 पेजेज इन ये बुक, एक बुक में, एक किताब में 160 पेज है टोटल। देयर इज 160 पेजेज इन ये बुक, मतलब एक किताब में क्या है, 160 पेज है उसमें, ठीक है। अब क्या बोलता है कि 15% ऑफ द पेज है पिक्चर ऑन देम, मतलब 160 पेज में से 15% जो उसका पेज है उसमें क्या है बच्चों, पिक्चर बना हुआ है, ड्राइंग बना हुआ है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि हाउ मैनी पेजेस डू नॉट हैव पिक्चर ऑन देम, मतलब उसमें से कितना पेज है जिसमें पिक्चर नहीं बना हुआ है, ठीक है। एक लाइन में हम समझेंगे क्वेश्चन को बच्चों, क्या है, ये किताब है, उस किताब में क्या 160 पेज है, 160 में से उसका जो 15% होगा उसमें क्या है, उसका जो 15% है उसमें डायग्राम बना हुआ है। तो अब तुमसे कहता है कि आखिर कितना पेज है जिसमें डायग्राम नहीं बना हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास जो है बच्चों टोटल पेजेज कितना है, तो टोटल पेजेज हमारे पास 160 है, ठीक है बच्चों। इसमें से पिक्चर कितना बना हुआ है, ठीक है, तो ड्रॉन पिक्चर इक्वल टू 15%, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको 15% ऑफ 160 कर देंगे। हम पहले निकाल लेंगे कि इतना में बना हुआ है उसका, ठीक है। तो 15% का मतलब हो गया 15/100 × 160, ये पहले ही बता दिए, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम इसके आगे जो है कुछ ट्रिक बताने वाले हैं
कृपया वीडियो को एंड तक देखते रहें, कुछ न कुछ जरूर आपको हम ट्रिक बताएंगे कैसे इसको शॉर्टकट में इंटू किया जाए, कैसे परसेंटेज शॉर्ट में निकाला जाए। ठीक है, चलिए 0 0 कट हो जाएगा, कट करके दिखाते हैं, इसका आंसर लाते हैं, फिर ट्रिक तो बाद में होगा ही। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 2 का टेबल से ये 18 8 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, और ये 5 से बच्चों 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 3 × 8, और 3 × 8 बोलेंगे तो क्या 24। इसका मतलब ये हुआ कि 160 में से ड्रॉन पिक्चर मतलब 24 पेजेज ऐसे हैं जिनमें क्या है, पिक्चर बना हुआ है। अब हमसे पूछता क्या है कि कितने पेजेज में पिक्चर नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे रेस्ट पेज, ठीक है, रिमाइंडर पेज लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 160 में से इतने पेज में ड्राउन बना हुआ था, इसको माइनस कर देंगे, तो जो हमारा बचेगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 में 4 6 हो गया, यहाँ पे 5 में 2 3 136, यानी कि 136 पेजेज जो हैं उसमें पिक्चर नहीं बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक नए क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और शुभकामनाएं कि आप लोगों ने 15 मिनट मेरे वीडियो को अभी तक देख चुका है। ठीक है, अब बस कुछ क्षण की ही देरी है और मुश्किल से 4-5 मिनट आप लोग का हम लेंगे और बहुत कुछ सिखाकर चल जाएंगे। और आप लोग को पता होगा कि इसके लास्ट में हम कुछ ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, इसलिए अच्छे से वीडियो को देखिए, देखते हैं लास्ट से क्या है। और वैसे ये लास्ट क्वेश्चन आज का है, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे तुरंत ही। चलिए देखते हैं इसको। लिखा हुआ है कि व्हेन ये जर्नी आई वॉकड 12%। ठीक है, व्हेन ये जर्नी, एक जर्नी में आई वॉकड 12%, मतलब 12% जो है वो क्या किया, हमने पैदल चला। ठीक है, उसके बाद बोलता है रन 60%, मतलब 16% जो है दौड़ के गया। ठीक है, ऑन एंड ये स्कूटर 28%, और स्कूटर से कितना दूर गए, 28%। आगे बोलता है ऑफ द टोटल डिस्टेंस एंड फॉर द रिमेनिंग पार्ट आई ट्रेवल्ड बाय बस, और जो बचा रह गया वो मैंने क्या किया, बस से ट्रेवल किया। अब बोलता है कि हाउ मैनी किलोमीटर डिड आई ट्रेवल बाय बस, तो बस से कितना किलोमीटर हमने गया। ठीक है, इफ द टोटल डिस्टेंस कवर वाज 50 किलोमीटर, अगर टोटल 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, मतलब सीधा सीधी बात यह है कि हमने क्या किया, 50% हम लोग टोटल डिस्टेंस तय किया। कितना टोटल डिस्टेंस है इसका, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अब इसमें से क्या बोलता है कि 12% जो है पैदल गए, 16% दौड़ के गए। ठीक है, और 28% मतलब स्कूटर से गए। तो बोलता है कि बस से कितना गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ ट्रेवल बाय बस। ठीक है, तो हम सभी को मालूम होना चाहिए और बता भी दिए हैं कि परसेंटेज का मतलब पर 100, परसेंटेज किसी भी चीज़ का परसेंटेज टोटल कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो 100 टोटल परसेंट है, उसमें से 100 में से क्या हुआ कि 100 में से उसने क्या किया, 12% जो है वो किससे गया, तो वॉक किया उसने, दौड़ के कितना गया 16%, और स्कूटर से कितना गया 28%। हम क्या करेंगे कि सबको ऐड करके 100 में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो ये आंसर आ जाएगा कि परसेंटेज में कितना किलोमीटर बस से गया वो, फिर उसका हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100 माइनस ये सभी को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे 40 और ये 16, तो 56 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा कितना रिमेन बचेगा, तो ये मेरा हो जाएगा 44%, यानी कि 44% जो है उसने बस से किया था। ठीक है, अब लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। अब बस से जो है कितना डिस्टेंस निकालेंगे वो हो जाएगा, तो 50 किलोमीटर है, तो 50 में हम क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे ऐसे 44% ऑफ 50। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 44 × 50/100, 0 0 कट जाएगा बच्चों। उसके बाद 5 का टेबल में ये 2 टाइम्स में 2 से ये 22, यानी कि 22 किलोमीटर जो है उसने वो क्या किया, बस से कवर किया था। ठीक है, अब देखते हैं कुछ हम आप लोग को ट्रिक बताने वाले हैं। अभी तक अगर आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, उसके बाद अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही लें।
क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास पहुँचना असंभव ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्या आपको ट्रिक बताने वाले हैं। देखिए हमारा ट्रिक है बच्चों कि स्मार्ट तरीके से कैसे हम जल्दी से जल्दी आंसर ले आएँ। बिना पेन पेपर का आंसर आएगा, ना उसमें कलम का ज़रूरत है ना कॉपी का ज़रूरत है, दिमाग में कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा हमारे नज़रों के सामने। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जैसे मान लिया जाए अगर हमको बोल दे, क्या बोल दे, अगर बोल दे कि 50% ऑफ 280, अगर हमको क्या बोले कि 280 का 50% क्या होगा, हम क्या चाहते हैं कि ये ऐसे ही बिना कैलकुलेशन का हम निकाल दें। तो बच्चों 50% का मतलब क्या हुआ ये समझेंगे ज़रा सा अपनी भाषा में। हम 50% का मतलब क्या हुआ, तो हम सभी जानते हैं कि टोटल 100% होता है। ठीक है, और 100% में टोटल होता है, तो 50% क्या हुआ बच्चों, इसका आधा। 50% बोले तो इसका आधा 1/2। उसी प्रकार अगर यदि हम 25% बोले तो 1/4। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ बोले 50% ऑफ 280 तो 50% मतलब 1/2 हुआ, आधा हुआ। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, 280 का आधा कर देंगे। आप सभी को मालूम है कि 280 का आधा कितना होता है, 140। बताइए आपको इसमें कहाँ पेन और पेपर का ज़रूरत है, कहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका ज़रूरत है जो सबको भेजा है। ठीक है, दूसरी है, अब हमको निकालना है 25% ऑफ 400 मान लिया जाए। तो 25% मतलब क्या बोले हमने अभी, 25% मतलब 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, तो 400 का 1/4 क्या होगा, 100 होगा। उसको 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा तुरंत। हमारे पास दिमाग में करना है, पेन पेपर का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये तो हुई ईजी वाली बात। और इससे ईजी वाली बात करते हैं कि मान लिया जाए 50% ना रहे, 25% ना रहे, कुछ और रहे, तो हम कैसे बनाएंगे। इसका आंसर क्या बोले हमने कि 1/4 × 100 करना है, वो भी माइंड में ही कर लेना है। सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 100। ये हुई 25%, 50%। अब अगर ऐसा ना पूछ के हमें ऐसा पूछ दे, ठीक है, 60% ऑफ 50, तब क्या लिखेंगे, या 60% ऑफ 80, तब क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि 60% का मतलब हुआ नीचे 100 और 80। अब आप सभी को पता है कि 1 0 क्या करेंगे, कट करेंगे। तो बताइए इतना करने का क्या ज़रूरत है, हम तो जान ही रहे हैं कि परसेंटेज का मतलब नीचे 100 आएगा। नीचे 100 मतलब 2 0 नीचे, ऊपर में 2 0 कट ही जाएगा। तो क्या डायरेक्ट 6 × 8 48 हम नहीं लिख सकते हैं क्या, अब ये आंसर। अब हमें ये पूछे और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, 80% ऑफ 2800, अब इसका हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 80% ऑफ 2800, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप सभी को मालूम है कि 80% मतलब नीचे 2 0, नीचे 2 0 से ये 2 0 क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 28 × 80। ठीक है, अब 28 × 80 है तो हम 28 × 8 को इंटू कर देंगे। 8 इंटू क्या कर देंगे, 28 कर देंगे। तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, बचेगा 6, 8 2 जा 16, 22 यहाँ होगा। और एक 0 याद है, हम उसको रखे हुए थे बचाकर, क्योंकि नीचे का जो 100 है वो तो यही इसी काटा था। ये 0 लगा दो ऊपर से, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। तो आप बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। अगर ट्रिक अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भरपूर करेंगे, क्योंकि आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमको ऐसा वीडियो बनाने में मज़ा आएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।